My personal gratitude to Prime Minister Modi for his government's quick action in saving my mother's life. That is, I am eternally grateful to. बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद जॉय ने अपनी मां को भारत में शरण देने के लिए पीएम मोदी का आभार जताया। इसके साथ ही उन्होंने शेख हसीना के वीजा रद्द किए जाने की खबरों का भी खंडन किया। सजीब वाजेद ने कहा कि किसी ने भी अवामी लीग नेता शेख हसीना का वीजा रद्द नहीं किया, ना ही उन्होंने कहीं राजनीतिक शरण के लिए आवेदन किया है। एक वीडियो संदेश में सजीब वाजेद जॉय ने कहा कि मेरी मां की जान बचाने के लिए पीएम मोदी की सरकार की त्वरित कार्रवाई के लिए मेरा व्यक्तिगत आभार है। उन्होंने कहा कि मैं उनका हमेशा आभारी रहूंगा। मेरा दूसरा संदेश यह है कि भारत को दुनिया में नेतृत्व की भूमिका निभानी चाहिए। सजीब वाजेद ने आगे कहा कि अन्य विदेशी शक्तियों को स्थिति को नियंत्रित नहीं करने देना चाहिए। जॉय ने कहा कि क्योंकि बांग्लादेश भारत का पड़ोसी है और ये भारत का पूर्वी भाग है, हमारी सरकार ने बांग्लादेश में शांति बनाए रखी थी। यह एक सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड है जिसे कोई भी नकार नहीं सकता। उन्होंने कहा कि शेख हसीना की सरकार ने बांग्लादेश में शांति के साथ आर्थिक विकास को बनाए रखा और देश में बढ़ते उग्रवाद को भी रोका। उन्होंने कहा कि हम एकमात्र सरकार हैं जिसने साबित किया है कि हम यह कर सकते हैं। जॉय ने कहा कि अन्य सरकारों ने कोशिश की लेकिन वे विफल रही। पूर्व पीएम के बेटे सजीब वाजेद जॉय ने शेख हसीना का वीजा रद्द होने की खबर को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि अवामी लीग नेता का किसी ने भी वीजा रद्द नहीं किया है और ना ही उन्होंने कहीं राजनीतिक शरण मांगने के लिए आवेदन किया है। इन सब खबरों को सजीब ने अफवाह करार दिया। इसके साथ ही उन्होंने शेख हसीना की जान बचाने के लिए पीएम मोदी का आभार भी जताया। इसके साथ ही शेख हसीना के बेटे वाजेद ने बांग्लादेश की नई सरकार को असंवैधानिक करार दिया। उन्होंने कहा कि क्योंकि बांग्लादेशी संविधान में कहा गया है कि गैरनिर्वाचित सरकार सत्ता में नहीं रह सकती। उन्होंने कहा कि हमारा संविधान कहता है कि गैरनिर्वाचित सरकार 1 मिनट के लिए भी देश नहीं चला सकती। उन्होंने कहा कि जिस दिन संसद भंग होती है उसके 90 दिनों के भीतर नए चुनाव होने चाहिए, नियम यही कहता है। बता दें कि शेख हसीना के इस्तीफा देने के बाद नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने 8 अगस्त को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ ली। What is your message to the government of India, and what are your expectations, as being Bangladesh's strongest supporter in the region? My message to the government of India, first of all, is my personal gratitude to Prime Minister Modi for his government's quick action in saving my mother's life. That is, I am eternally grateful to. My second message is that India needs to take a leadership role in the world, not let other foreign powers dictate the situation, because this is India's neighborhood. This is India's eastern side. It is a proven track record that no one can deny that the Awami League government, Sheikh Hasina's government, kept peace in Bangladesh, kept economic growth, stopped insurgency, and kept the eastern side of our subcontinent stable. We are the only government that has proven we can do it. No one else has. Other governments have tried, they have failed. So if you want stability and security, your best bet is the Awami League. Now, obviously, you cannot directly support a party, but what you can do is support and demand democracy, which is a constitutional democracy, which is elections within 90 days. If elections are held within 90 days, I am confident that the Awami League will still win. And that is the only thing that will ensure stability in Bangladesh, security, and protection of the minorities. That is the only thing that will ensure it.